एएसएम के वीकली सर्कुलर में 17 कंपनियों पर एएसएम लिस्ट में कार्रवाई हुई है, जबकि कुल 37 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है एएसएम लिस्ट में। वहीं एएसएम लिस्ट में 74 कंपनियों को राहत मिली है और 13 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम ईएसएम लिस्ट के बारे में। सर्किट लिमिट की लिस्ट हमने अलग से बनाई है, उसका वीडियो तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो एएसएम ईएसएम लिस्ट में जो कंपनियां कार्रवाई हुई हैं उनमें अपार इंडस्ट्री, लॉयड्स इंजीनियरिंग, हबटाउन, पैन इंडस्ट्री, अंबर प्रोटीन, ओरिएंटल रेल, आरएमसी स्विच गियर, इमेकी ग्लोबल, सेलेक्ट एनर्जी, एकेआई एनर्जी जैसी कंपनियां हैं। ये कंपनियां को राहत मिली है। इनमें से कुछ कंपनियों पर कार्रवाई भी हुई है। तो किस पे क्या कार्रवाई हुई है, किसको कितनी राहत मिली है, इस पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में बात करते हैं। 14 जुलाई से यह लिस्ट इफेक्टिव मानी जाएगी और इसमें टोटल 9 कंपनियां डाली गई हैं। गवारा लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड, हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हब टाउन लिमिटेड और जगजननी टेक्सटाइल लिमिटेड, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड और प्रोस्टार्म इन्फोसिस्टम, संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, वृंदा लीजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड और विरिंची लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 10 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं। बीजीआईएल फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भक्ति गेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, जगन लैंप लिमिटेड, जय हिंद सिंथेटिक्स लिमिटेड, केजेड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड। रेमंड लिमिटेड के नाम 2 बार हैं। श्री पेस्ट्रोनिक्स लिमिटेड, यूवाई फिनकॉर्प लिमिटेड, यूबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनियां इसमें से बाहर हुई हैं। जैसा कि कुछ कंपनियों के नाम के आगे स्टार बना हुआ है, सिंगल स्टार जिसके नाम के आगे बना है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है और जिसके नाम के आगे डबल स्टार बना हुआ है उसको ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। बात करते हैं तो इसमें 5 कंपनियों को डाला गया है। अभिनव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, एम्बिशियस प्लास्टोमैक कंपनी लिमिटेड, बीजीआईएल फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और डिसिलियन फाइनेंस लिमिटेड, हिंदुस्तान एग्रीजेंटिक्स लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क्स लिमिटेड, यश हिंग वोल्टेज लिमिटेड। जबकि 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है। उनके नाम और स्टेज देख सकते हैं, जैसे बगनाना पेपर्स इंडस्ट्रीज़ को स्टेज 2 में डाला गया है, ऑयल कंट्री ट्यूबलर को स्टेज 1 में और V2 रिटेल लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड को स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कुल 24 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं और ये 14 जुलाई से बाहर मानी जाएंगी। अपार इंडस्ट्रीज़ का नाम 2 बार दिया गया है। इनके दोनों कंपनियों के स्क्रिप्ट कोड अलग अलग होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये अपार इंडस्ट्रीज़ के अलावा आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैपिटल ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, सिटी पोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और गैलोप्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनोवेस्नैथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और जस पॉलीमर्स लिमिटेड, कोठारी फर्नामेशन बायोकेम लिमिटेड, कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड, रहर फुटवियर लिमिटेड। लहर फुटवियर लिमिटेड के अलावा मैराल ओवरसीज लिमिटेड, न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड, राज दर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिमारो एंटरटेनमेंट लिमिटेड और स्पन नंदा स्फोर्टी फाइनेंशियल लिमिटेड, स्क्वायर फॉर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड, ट्रांसपेरेंटी फाइनेंस लिमिटेड और ट्रांसवे 21 टेक्नोलॉजी लिमिटेड, विराट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेस्ट लीजर रिजॉर्ट लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, लेकिन
आप देख सकते हैं कि अधिकतर कंपनियों के नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ नीचे दिया गया है कि जो जिन कंपनियों के नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, तो उन कंपनियों को यहाँ से निकाल कर ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 5 कंपनियां डाली गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अप शुगर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड और कृष्णवेर फोर्ज लिमिटेड, डीएपीएस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, मनक्षिया स्टील्स लिमिटेड। कुल 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में डाला गया है। इसमें उनके नाम हैं धर्मराज कॉर्प गार्ड लिमिटेड, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एमराल्ड फाइनेंस लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यश ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड और सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी हायर स्टेज में डाला गया है। वहीं टोटल 39 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, यानी स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है स्टेज 2 से निकालकर। तो इनके नाम आप देख सकते हैं स्वाति प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, हार्डिन इंडिया लिमिटेड, न्यू लाइट अपीयरल्स लिमिटेड, टीवी विजन लिमिटेड, मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड और संरक्षक इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, एम पोवल्ट्स लिमिटेड, जी लर्न लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडीट्रेड कैपिटल लिमिटेड, पैलरड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, एसबीईसी शुगर लिमिटेड, ऑटो एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईईसी एजुकेशन लिमिटेड, ज्योति इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड और सॉफ्ट रैंक वेंचर्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड, कोलिंस लैबोरेटरीज लिमिटेड और जेनको प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सपो गैस कंटेनर लिमिटेड, एजीएल रिसोर्सेज लिमिटेड, भूदेवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एडलाइन केम लैब लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड, नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, महालक्ष्मी सीमलेस लिमिटेड, ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, निधि गारंटीज लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, एमराल्ड लीजर्स लिमिटेड, पॉइटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, स्कैरनोज इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनियां जो हैं इनको राहत दी गई है। अब ये कंपनियां ईएसएम लिस्ट के स्टेज 1 में डाल दी गई हैं। पहले ये स्टेज 2 में थी, तो इसका इम्पैक्ट इनके सर्किट लिमिट पे देखने को मिलेगा, जिसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है किन किन कंपनियों की सर्किट लिमिट घटाई गई है, किन की बढ़ाई गई है। अब बात करें ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो टोटल 35 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं ईएसएम लिस्ट से, और ये 14 जुलाई से बाहर मानी जाएंगी। रोसेल टेक्सिस लिमिटेड, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, सुविधा इन्फो सर्व लिमिटेड, न्यूरक्या लिमिटेड, अल्फालॉजिक टेक्सिस लिमिटेड, रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऑर्टिन ग्लोबल लिमिटेड, वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, कोसिन लिमिटेड, कल्याण कैपिटल लिमिटेड, मंगलम इंडस्ट्रीज फाइनेंस लिमिटेड, मास्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सुतजल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इमैकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, वेनाव इंफ्राटेक लिमिटेड, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, एलिक्सिर कैपिटल लिमिटेड, श्री राजीव लक्षण ऑयल एक्सटेंशन लिमिटेड, ट्रांसजेन बायोटेक लिमिटेड, एनजीएल फाइन कैम लिमिटेड, काबरा एक्सटेंशन टेक्निक लिमिटेड, मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड, स्टारलॉग एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एनएचसी फूड्स लिमिटेड, साउथर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स लिमिटेड,
आशियाना इस्पात लिमिटेड और सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जीएसवी फाइनेंस लिमिटेड, एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड, बीजासन एक्सप्लोटेक लिमिटेड, मैगेंटा लाइफ केयर लिमिटेड, सौम्या कॉरपोरेशन लिमिटेड, आरएमसी स्विच केयर लिमिटेड, ये कंपनियां ईएसएम लिस्ट से बाहर हुई हैं। तो इनके भी सर्किट लिमिट में इसका असर देखने को मिलेगा। तो आप इन कंपनियों को चाहें तो अपने फोकस में रख सकते हैं, अपनी नज़र में रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।